जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ये जो हम लोग स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो है हमारा मॉडर्न इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड। वैसे तो ये वीडियो मेरे एक बहुत अच्छे कलीग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पूरा का पूरा देखते हैं, उनके थ्रू रिकॉर्ड करने वाला था। मतलब मैं चाहता था कि वो आएँ और वो आके आपको ये सारी चीज़ें बताएं, बट बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी रीजंस या कुछ काम बोल दीजिए उसके पीछे के कारण वो आ नहीं पाए और हम लोग ये रिकॉर्डिंग उनके साथ नहीं कर पाए। पर खैर, मेरा उनके साथ पूरा डिस्कशन है, उसके बाद में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, हम हमेशा इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, पर इस बार हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो नई टेक्निक्स आई हैं मार्केट में उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इसमें भी इंडेक्स का इम्पैक्ट कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लाइव सेशंस भी लेते हैं इंडेक्स के और इस तरह के कई सारे वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को नई इन्फॉर्मेशन और नई चीज़ें मार्केट के बारे में पता चलती रहे। क्यों? क्योंकि आप वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, मैं उसी चीज़ के आगे उसी चीज़ में अपना करियर बनाता रहूँगा। नई चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वर्सेटाइल फील्ड्स के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के अंदर में कुछ एक्सेल करके कुछ नया बना सकें। एंड फाइनेंस एक्सपर्ट हम लोग हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम ऑलरेडी उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें पता है, मैं इसमें कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। फिक्स डिपॉजिट्स हमें पता है कि हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आज की डेट में 4 से 5% रिटर्न आराम से मिल जाता है। शेयर मार्केट हम लोगों को पता है, पर हाँ, शेयर मार्केट की बहुत सारी कहानियाँ नहीं पता, उस बारे में मैं इतना कुछ खास बोलूँगा नहीं, पर डेफिनेटली जो मेरे कलीग हैं उनके साथ में मैं शेयर मार्केट के कोई ना कोई सेशंस 100% प्लान करवाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो रिक्वेस्ट ज़रूर डालिएगा, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि आके शेयर मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ बताएं। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, पीपीएफ हम लोगों को पता है, एलआईसी हमको पता है, ये सारी की सारी चीज़ें पता है। हम इस वीडियो के दौरान कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये नई चीज़ें क्या है? आज की डेट में एक बहुत अच्छा, फिलहाल मैं आपके साथ सिर्फ 4 हेड्स डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारे हेड्स हैं। आज की डेट में एक बहुत अच्छा रिटर्न कमाने का विद अ गुड अमाउंट, गुड क्वांटम होता है बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म्स। कई सारे प्लेटफॉर्म बिल डिस्काउंटिंग का ऑफर देते हैं। सर, ये बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, बस थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोगों ने जो पढ़ा है बिल्स के बारे में, जो भी आप लोगों ने अपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा या इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ये वही है। इसमें रिकोर्स भी आता है बिल्स का। तो ये कई सारी वेबसाइट देती है, जैसे कि यहाँ पे क्रेडेक्स के बारे में मैंने बोला है, ट्रेड क्रेड के बारे में बोला है, ऐसे ही एक फैल्कन ग्रुप करके भी, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो इनके बारे में बात करते हैं। एक तरीका इन्वेस्टमेंट का लीजिंग ऑफ एसेट्स भी होता है, जो कई सारी कंपनीज को दिया जाता है। आज की डेट में स्टार्टअप से एक बहुत बड़ा सारा एम्पायर है इंडिया में। वो लोग एसेट्स लीज पे लेते हैं और लीज में बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। ऐसी लीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको देता है ग्रिप। हम ग्रिप के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। एक होता है कि भाई मेरे को बस पैसे डालना है, पर एफडी के अंदर इतना कोई खास रिटर्न मिल नहीं रहा है। हाँ, पर मुझे पैसों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो मुझे बस पैसे डाल के रखना है यार। सेविंग बैंक में पड़े इतना कोई खास रिटर्न नहीं मिल रहा, तो कहीं और क्यों ना ज़्यादा परसेंटेज मिल जाए। तो एक वेबसाइट होती है लिक्वी लोन्स, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसके अंदर आपको जब पैसों की ज़रूरत है आप वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए, 2 दिन में पैसे आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाते हैं। रफली 8% तक रिटर्न दे देता है। एंड देन देर इज डिबेंचर्स का लिस्टेड मार्केट। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, लैंडबॉक्स करके एक वेबसाइट है। इन सब के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स को पसंद आता है और स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिल डिस्काउंटिंग वेबसाइट की। हम क्रेडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है। मैं आपको इनका लाइव प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा पूरा का पूरा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया है कि किस तरह से रिटर्न्स मिलते हैं। तो चलिए इसका एक बेसिक पोर्टफोलियो समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, क्या होता है, जब भी कोई पार्टी किसी बड़े प्लेयर को अगर कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करती है, जैसे आप रिलायंस को सर्विस दे रहे हैं या टाटा को सर्विस दे रहे हैं, अब आपने उनको बिल रेज किया। अब ये लोग पेमेंट इमीडिएट तो देंगे नहीं। क्रेडिट टर्म होता है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, कितने भी दिन का क्रेडिट टर्म हो सकता है। क्रेडिट पीरियड होता है कि हाँ भाई, इतने दिन के बाद में पेमेंट देंगे, अभी आपने बिल रेज किया है और ये बिल इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है, द बिल इज करेक्ट, हम इतना पेमेंट करेंगे। यानी मटेरियल वगैरह में जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो सारी की सारी सेट हो गई है दोनों पार्टीज के बीच में, और इनकी तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि हाँ भाई, हम इतने पैसे दे देंगे। अब इस इंसान को पैसे की जरूरत इमीडिएट है, तो क्या करेगा? आपने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर में पढ़ा होगा कि वो बैंक के पास जाएगा और बिल को डिस्काउंट कर देगा। यही बैंक का रोल अब क्रेडेक्स प्ले करता है, और क्रेडेक्स आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ये जाएगा क्रेडेक्स में, क्रेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे अपना बिल अपलोड कर देगा कि भाई ये बिल है, मुझे पैसे लेना है एक बड़ी कंपनी से, ठीक है, आप मुझे इसके पैसे दीजिए।
क्रेडेक्स आप लोगों को, अब आप यहां पे आके पूरा का पूरा देख सकते हैं, क्रेडेक्स क्या करेगा, क्रेडेक्स आप लोगों को ये बिल दिखा देगा कि भाई ये पार्टी है, इनसे पैसे लेना है। क्रेडेक्स ये सेलर से भी कंफर्म कर लेगा, हाँ भाई ये बिल वगैरह जेन्युइन है, आप इतने पैसे देने वाले हो, ये अप्रूव कर देगा, यानी इनसे अप्रूवल क्रेडेक्स ले लेगा। इनसे अप्रूवल लेने के बाद में क्रेडेक्स आप लोगों के सामने बिल रख देगा, आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस। तो बिल सपोज कीजिए 1 करोड़ का है, पूरा 1 करोड़ आपको नहीं देना है, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट, जैसे क्रेडेक्स में मिनिमम 3 लाख है, ट्रेड क्रेड में मिनिमम 50,000 है, कभी कभी बिल 30-40 हज़ार के होते हैं, तब तो वो पूरा का पूरा बिल एक सिंगल पर्सन के थ्रू होता है, ठीक है। तो क्रेडेक्स आपको बोलेगा आपको डालना है कुछ पैसे, तो 1 करोड़ का बिल है तो आपने 50,000 रुपये डाल दिए, किसी और ने 1 लाख डाल दिए, किसी ने 2 लाख डाल दिए, ऐसे पूरे के पूरे बिल डाले जाते हैं। अब ये बिल होगा 1 करोड़ का, क्रेडेक्स इसे 98 लाख रुपीज में सपोज कीजिए कि डिस्काउंट करके उसको 98 लाख रुपीज देना है, तो 2 लाख रुपए यहां पे लोगों की कमाई हो जाती है। इसके अंदर में क्रेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स, ट्रेड क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट, यानी ये थोड़े ऐसे फेमस प्लेटफॉर्म्स है जिनमें बैड डेट्स नहीं दिखे हैं, अगर आप पास्ट में देखेंगे तो किसी के पैसे इन्होंने नहीं डुबाए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स के अंदर में रिटर्न मिनिमम साइड 9.25% से लेके मैक्सिमम साइड 12.5-13% तक रिटर्न दिए। समझ में आ रहा है, इतना अच्छा रिटर्न है। अब आप बोलोगे सर ये तो रिस्की है, 2-3 चीजें इसमें, बड़ी पार्टीज है, ये बड़ी पार्टी ने अप्रूव किया है कि पेमेंट दे रहे हैं, एज गुड एज गारंटी बाय द पार्टी की हम पेमेंट देने वाले हैं, गारंटी जैसा हो गया। ये पैसे नहीं देंगे तो रिकोर्स तो रहेगा ही रहेगा कि भाई इसने पैसे नहीं दिया, तब आप यहाँ पे जाते हैं पैसे देने के लिए, अगर सामने वाला ऑनर नहीं करता तो आप ओरिजिनल वाले के साथ जाते हैं, तो 2 लोगों की आपके पास एक तरह से गारंटी रहती है पैसे लेने की, बराबर है। तो एज गुड एज जैसे हम डायरेक्टर्स गारंटी बात करते हैं, हाँ बैंक गारंटी नहीं है, कभी कभी कुछ बिल्स में बैंक गारंटी भी दिया रहता है, क्रेडेक्स बैंक गारंटी देता है, ट्रेड क्रेड देता है कई बार बैंक गारंटी, ट्रेड क्रेड कभी कभी खुद गारंटी देता है, क्रेडेक्स कभी कभी खुद गारंटी देता है, ठीक है। तो इतना रिस्क नहीं है, और आप ड्यूरेशन तो देखिए ना, 30 डेज टू 90 डेज, ठीक है। तो ड्यूरेशन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, जब टेन्योर खत्म हो जाता है तो ये लोग डायरेक्टली पेमेंट आपको दे देते हैं, ऑब्वियसली थ्रू क्रेडेक्स प्लेटफॉर्म। क्रेडेक्स इसमें अपना जो भी कमीशन है, उन लोगों का कमीशन आई थिंक 1% है, वो 1% रख लेता है, मैं वो काटने के बाद ही आपको रिटर्न बताया हूँ कि 9.25% से जो मैं आपको बता रहा हूँ क्रेडेक्स का रिटर्न काटने के बाद बता रहा हूँ। सो कंपेरेटिवली जहाँ हम लोग एफडी वगैरह की बात करते हैं कि 4% रिटर्न मिलता है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा हो जाता है। और कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है, लोग बोलते हैं कि एफडी सिक्योर्ड है क्योंकि आरबीआई की गारंटी है। देखिए आरबीआई ने एक लिमिट डिफाइन करके रखी है, आई बिलीव 2 लाख रुपए, पर वो बीच में शायद 5 लाख रुपीज़ भी हुआ था, मैं थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हूँ इस वीडियो को, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने चेक नहीं किया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, बट दैट इज द लिमिट दैट इज सिक्योर्ड। यानी अगर मैं 10 लाख रुपए की एफडी ले रहा हूँ तो पूरा 10 लाख रुपए सिक्योर्ड नहीं है, जितना आरबीआई ने गारंटी दिया उसके ऊपर अनसिक्योर्ड ही होता है, वो अनसिक्योर्ड ही होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, पर उसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करने का हमारा विषय नहीं है यहाँ पे। वहाँ 5% से यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, हाँ, बट फ्रीक्वेंटली हम लोगों को इनमें री इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। तो आइए मैं आप लोगों को पहले कि क्रेडेक्स का प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, क्रेडेक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर जाके देखते हैं किस तरह के बिल्स होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको मेरे मोबाइल से दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन एक्सपैंड नहीं हो पा रही है। तो ये देखिएगा, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्रेडेक्स का प्लेटफॉर्म है। अब क्रेडेक्स के प्लेटफॉर्म में आपको कई सारी चीज़ें देख रही है, जिसमें से बॉन्ड्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। मैं चले जाता हूँ ये डिस्काउंटिंग डील्स के अंदर। अभी फिलहाल आपको एक कंपनी की डिस्काउंटिंग डील दिख रही है जो कि है जेटवर्क। जेटवर्क इज़ अ स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग में है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं पास डील्स में जाता हूँ तो देखिए आपको दिखेगा इन्फिनिटी रिटेल, जो कि टाटा ग्रुप की एंटिटी है, आपको नाम दिखेगा। तो दे आर गिविंग 11.5%, हेक्टर बेवरेजेस, फ्लिपकार्ट दिख जाएगा आपको, ठीक है, 11.5% दे रहा है, रिलायंस दिख जाएगा विद 12% रिटर्न, ठीक है। अब मैं आपको रिलायंस के अंदर जाके डिटेल्स में जाता हूँ, तो डिटेल में आपको दिखेगा नेट जो आपको मिल रहा है वो है 10.16%, ये यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा 10.16%, जो डिफरेंस है वो कमीशन रख रहा है क्रेडेक्स। बिल कितने दिन का है, 50 डेज का। अब यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से सोल्ड आउट है, ये पास डील, ठीक है। तो अब ये पास डील्स के अंदर में आपको ऐसे कई सारी कंपनी दिखेगी, देखिए एमआरएफ दिख रहा होगा आपको, और भी कई सारी कंपनी नीचे आएगी, ठीक है। फ्लिपकार्ट है, इसमें अमेजोन भी है, टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटो दिख जाएगा आप लोगों को। तो ये डील्स में रफली 10.17% बच रहा है। अब ये बिल किसका है, अगर इसके अंदर मुझे जाना है तो सपोज कीजिए जेटवर्क का बिल है, अब ये रिकोर्स वाला बिल है। यहाँ देखेंगे तो ऊपर लिखा है, जो ब्लू में लिखा है वो लिखा हुआ है रिकोर्स, यानी जेटवर्क ने खुद ही ये बिल बनाया और डिस्काउंट कर दिया, यानी खुद के नाम का बिल बना के डिस्काउंट कर दिया। इन शॉर्ट वो लोग खुद पैसे ले रहे हैं और कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो रिकोर्स वगैरह आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है, एक तरह का लोन हो गया।
अब अगर आप इसमें देखेंगे डिटेल्स में तो आपको दिखेगा, ये देखिए कंपनी के बारे में ये लोग कंपनी के यूनिक फीचर्स वगैरह आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एंटरप्राइज का इनवॉइस है, आईडी वगैरह सब दिया हुआ है, इनवॉइस की प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 2020 में आपको दिख रहा है, फिलहाल 2021 में प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। यहाँ 2020 का रिजल्ट दिया है, आप ऑनलाइन चेक करेंगे 2021 में जेटवा के साथ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, ठीक है। फिर इन्होंने दिया है कि इससे पहले 56 डील्स हुई है जिसमें इन्होंने 56 टाइम्स पूरा का पूरा अर्ली पेमेंट कर दिया है। हमने कितनी फंडिंग की है, क्रेडिट्स के पास में सिक्योरिटी चेक्स इनके पड़े हुए हैं, और बाकी इन लोगों का प्रॉफिट्स, रेवेन्यू रेशियो, लेवरेज वगैरह सब पूरा का पूरा डेटा ये लोग आपको देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर में आप इनके सारे के सारे रिस्क प्रोफाइल्स वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं, और जैसा भी है आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटरप्राइज की भी डिटेल आती है जो कि जेटवा के, और वेंडर जिसने बिल रेस किया उसका भी। अब यहाँ आपको वेंडर एज सच कुछ खास मिलेगा नहीं क्योंकि रिकोर्स बिल है, इसीलिए इसमें वेंडर के बारे में कुछ भी दिया हुआ आपको नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल मिल जाएगा क्योंकि रिकोर्स बिल है और कुछ नहीं है। सो दिस इज क्रेडेक्स प्लेटफॉर्म जिसके अंदर में आप लोगों को रिटर्न दिखेगा। इसमें इंडियन आर्मी वगैरह भी मिलेगी। ट्रेड क्रेड की वेबसाइट के अंदर में आप जाएंगे तो कोका कोला वगैरह भी मिलेंगे उसके अंदर में एज वेंडर्स, सो विच इज़ रियली गुड। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो चलिए आई होप यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म। तो बात करते हैं ग्रिप की। अब ये कंपनी क्या करती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ग्रिप के पास आते हैं कई सारे लोग, ठीक है। वहाँ से देखिए, वहाँ से शुरू करेंगे पूरा का पूरा कि ग्रिप में आते हैं कई सारे लोग और बोलते हैं कि देखिए हमें इन एसेट्स की ज़रूरत है, ये एसेट्स आप हमको लीज पे दीजिए। अब ग्रिप क्या करेगा, ग्रिप इन एसेट्स को परचेज करेगा, ठीक है। परचेज करके सामने वाले को लीज पे दे देगा। पर अब ग्रिप के पास पैसे कहाँ से आएंगे, ग्रिप आपको बोलेगा कि एक काम कीजिए, आप ये एसेट्स में हमें पैसे दीजिए। सपोज कीजिए 10 लाख रुपए के एसेट्स है तो आप 10,000 रुपये मिनिमम ग्रिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20,000, 30,000, मल्टीपल ऑफ 10,000, 11, 12 कितना भी हो सकता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट। आपको बोलेगा आप एक काम कीजिए, आप इतने पैसे दीजिए। इतने पैसे देने के बाद में वो क्या करेगा, आपके साथ और आपके जैसे कई सारे लोग जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे उनके साथ एक पार्टनरशिप फर्म बना देगा। समझ लीजिए क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म बना लेगा। पार्टनरशिप फर्म में एसेट खरीदेगा और वो एसेट सामने वाले को लीज पे दे देगा, ठीक है। ऐसी कई सारी कंपनीज है जो लीज करती है। टाटा बहुत बड़ा प्लेयर है जो इसके अंदर में लीजिंग के अंदर में है, यानी लोगों को एसेट्स लीज पे प्रोवाइड करता है। तो ग्रिप भी ये काम करता है, ठीक है। तो ग्रिप क्या करेगा, टाटा तो खुद करता है अपने पैसों से, ग्रिप लोगों से पैसा लेके करेगा। अब ये एसेट्स के अंदर में रिटर्न ऑलमोस्ट 20 to 23% मिल जाता है। पर अब किस तरह का स्ट्रक्चर है आप ये देखिए, ग्रिप के नाम पे एसेट है तो डेप्रीसिएशन ग्रिप क्लेम करता है, लोग वहाँ पे उन्हें रेंट देते हैं, बराबर है। ये रेंट पे डेप्रीसिएशन माइनस करके जो भी अमाउंट आ रहा है उस पर टैक्स है, 30% पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह पे जो भी टैक्स रहता है। आप यहाँ पे आते हैं एज पार्टनर, तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आप सब जानते हैं एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स के अंदर में, बराबर है। पार्टनर को जो भी पार्टनरशिप फॉर्म से प्रॉफिट्स वगैरह मिलते हैं दे आर एग्जेम्प्ट। ग्रिप ये प्रॉफिट आप लोगों को ट्रांसफर कर देता है। आपके हाथ में जो रिटर्न आता है, भले ग्रिप 22% के करीब करीब कमाता है, आपके हाथ में जो रिटर्न आता है वो 10 से 12% के बीच में आता है, 10 से 12% के बीच में आता है, विच इज टैक्स फ्री। सबसे बड़ी बात टैक्स फ्री, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म से आ रहा है, ठीक है। एनीथिंग रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म विच इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो आपके हाथ में टैक्स फ्री 10 से 12% का रिटर्न आ जाता है, विच इज रियली सुपर्ब। इतना ही नहीं, मैं आपको इसका एक और एक कमाल बताऊंगा, ठीक है। हम ग्रिप का प्लेटफॉर्म देखेंगे, उससे पहले कुछ एडवांटेजेस समझ लीजिए कि आप एज पार्टनर आ रहे हैं, आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट है, एक तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, आप जो पैसे दे रहे हैं तो जो रिटर्न मिल रहा है वो प्रॉफिट है। परचेस एसेट ग्रिप करेगा, डेप्रीसिएशन ग्रिप क्लेम करेगा, लीज रेंट की इनकम ग्रिप को होगी, टैक्स ग्रिप पर पे करेगा, पार्टनर्स को जो देगा एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। सामने वाला लीज एक्सपेंस क्लेम करेगा जो भी वो ग्रिप को पे कर रहा है। सपोज कीजिए आपके बुक्स में जो आपकी इनकम है वो बहुत कम है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और हम सब जानते हैं जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो 5 लाख के अंदर अगर हमारी इनकम है तो टैक्स फ्री हो जाती है। अभी ज़्यादा इनकम टैक्स के डिटेल में नहीं जाएंगे, 5 लाख तक टैक्स फ्री हो जाती है। अगर मुझे एज पार्टनर नहीं एक ऑप्शन देता है ग्रिप कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, जिसे वो बोलता है प्री टैक्स इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। उसका टैक्स मॉडल पे अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नॉट एज पार्टनर, एसेट के अंदर में आप डायरेक्ट हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए। उस केस में आपको जो रिटर्न मिलता है वो 22 to 23% मिल जाता है, विच इज फुल्ली टैक्सेबल, ऑब्वियसली फुल्ली टैक्सेबल। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट 1 लाख किया, आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस कीजिए, बचा हुआ 1 लाख टैक्सेबल, नहीं, पूरा 2 लाख रुपए टैक्सेबल। क्यों, क्या, कैसा है वो टैक्स स्ट्रक्चर, उसके बारे में अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ खास डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। बट
22 to 24, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। अगर आपके बुक्स में इनकम 2 लाख रुपए है और ग्रिप के थ्रू आपको रिटर्न, यानी आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके साथ आपको रफली 2 लाख रुपए वापस आ रहे हैं एक साल में, 4 लाख 5 लाख के अंदर है पूरा एग्जाम्प्ट, तो आप 22 to 24% तक कमा सकते हैं बीइंग इन ग्रिप, विच इज़ अमेजिंग। यानी बहुत अच्छा रिटर्न है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना रिटर्न तो कोई ही नहीं देता। सिक्योरिटी क्या है? ये एसेट, लीज एग्रीमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में रहते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो ग्रिप के पोर्टफोलियो के अंदर में दिखेगी। तो मैं आपको इसका भी प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, बट रफली अगर मैं ऐसे भी बोलूँ टैक्स फ्री, तो विच इज़ गुड रिटर्न 10%, और अगर आपकी इनकम वैसे ही टैक्स ब्रैकेट के अंदर में नहीं जाती है तो यू कैन अर्न अराउंड 22 to 24% रिटर्न, सो विच लुक्स वेरी अमेजिंग। तो ग्रिप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो। आइए हम लोग ग्रिप का प्लेटफॉर्म भी चेक करते हैं। मैं वैसे ही मोबाइल के थ्रू आप लोगों को ग्रिप का प्लेटफॉर्म एक बार दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारा ग्रिप का प्लेटफॉर्म। अगेन मैंने मोबाइल के ऊपर ऑन करके रखा है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक IPL इलेक्ट्रिक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। IPL इलेक्ट्रिक का डील है, ठीक है। इस डील के अंदर में आपको 22.1% का प्री टैक्स रिटर्न है, प्री टैक्स। इसका पेमेंट शेड्यूल थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के हर महीने रिपे होता है, क्योंकि वो EMI बेसिस होता है ना, लीज का भी पेमेंट होता है, तो उसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, दोनों चीज़ें पे हो रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब होता है, जब लोग बल्क इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपका इन्वेस्टमेंट ही वापस आता रहता है, ठीक है। अब वहीं 21.5% दिखेगा अगर आप वो दूसरी कंपनी की बात करेंगे, विच इज़ बिग स्पून स्कूटर, ओके। 24 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट है। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20 है, कुछ केसेस में 10,000 रुपीज़ का भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। एक फर्लेंको करके कंपनी आपको दिख जाएगी, इसमें 30 मंथ्स पे 22% है। चलिए आइए हम देखते हैं इसकी डिटेल। पहले मैं IPL टेक की डिटेल चेक कर लेता हूँ। तो IPL टेक अगर आप देखेंगे तो ये होलसेल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, ये लोग आपको प्री टैक्स रिटर्न को 25,825 देंगे ओवर द पीरियड। 24 मंथ्स में आपको जो रिटर्न मिलेगा 20,000 के इन्वेस्टमेंट में, वो 25,825 होगा। मंथली पेमेंट के बेसिस पे इसमें IRR निकलता है। टैक्स 9.9% चला जाएगा। पोस्ट टैक्स रिटर्न 23,273 यानी कि आपने रफली 3,200 कमाया 20,000 इन्वेस्ट करके, 1,500 पर मंथ, 1,500 पर एनम। ऐसे देखेंगे होल ईयर बेसिस पे तो आप बोलेंगे सर ये 7.5% है, पर मंथली प्रिंसिपल पेमेंट हो रहा है तो IRR इज गुड, ठीक है। मैं आपको इसका पेमेंट शेड्यूल दिखाता हूँ। ये देखिए आपको पेमेंट शेड्यूल दिखेगा कि हर महीने ये लोग आपको जैसे 679 रुपीज़ पे कर रहे हैं अगर आपने 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, फिर 646 हो जाता है, और 15 अक्टूबर 2023 तक आज की डेट से अगर हम देख रहे हैं तो रफली 646 रुपीज़ का पेमेंट हर महीने आने वाले 2 साल तक के होता है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये इनका पेमेंट स्ट्रक्चर है, पर अगर आपकी इनकम प्री टैक्स में आती है तो आप देखेंगे 25,825 का रिटर्न मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड, यानी 2,500 रुपीज़ पर एनम मिल रहा है आप लोगों को। ऐसे 12.5% दिखता है ग्रॉस बेसिस पे देखते हैं, पर प्रिंसिपल बेसिस पे देखें तो अलग है। तो दोनों ऑप्शन देते हैं, वो देते हैं ऑप्शन आपको प्री टैक्स रिटर्न चाहिए तो हमसे प्री टैक्स रिटर्न ले लीजिए, पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहिए टैक्स फ्री रिटर्न तो टैक्स फ्री ले लीजिए, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा ग्रिप का शेड्यूल, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब सोच के देखिए, इससे पहले मैंने आपसे क्रेडेक्स की बात की, ग्रिप की बात की, ग्रिप इसमें कुछ ना कुछ कमा रहा है, क्रेडेक्स इसमें कुछ ना कुछ कमा रहा है, तो आखिर भाई ये लोग अपनी इनकम कितनी दिखा रहे हैं? सोचने की बात ये है कि ये लोग अपनी इनकम कितनी दिखा रहे होंगे इसके अंदर में। जो पूरा अमाउंट आप इनको दे रहे हैं ये पूरा उनके, और फिर ये लोग सामने वाले को दे रहे हैं, फिर पूरा लीज रेंट उनको आ रहा है, क्या वो पूरी उनकी इनकम है? वो तो पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को भी इंड AS लगेगा क्या? तो वैसे पार्टनरशिप फर्म्स को इंड AS नहीं लगता, सिर्फ कंपनीज को लगता है ना। क्रेडेक्स अपना कमीशन रखता है, ग्रिप भी एक प्रकार से अपना कमीशन रख रहा है, तो इंड AS में ये लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे करते होंगे? सोचने वाली बात है। ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू बेसिस क्या होगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो दिस लुक्स गुड। चलिए अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, एक बार लिक्विड लोन्स को समझते हैं। अब लिक्विड लोन्स बड़ी सिंपल वेबसाइट है, कुछ खास नहीं है। ये लोग करते क्या हैं, ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, जिन्हें फिक्स सैलरी मिल रही है या जिन्हें कहीं से कोई फिक्स इनकम मिल रही है, FD है, PF है, उन्हें छोटे मोटे लोन्स चाहिए, ठीक है। तो लिक्विड लोन चाहिए उनको थोड़े समय के लिए, कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई रीपेमेंट करना है, इमरजेंसी आ गई, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो जो छोटे लोग होते हैं उनको ये पूरे के पूरे लोन देते हैं एंड विथ रियली गुड इंटरेस्ट, अनसिक्योर्ड। सोचने की बात है, अनसिक्योर्ड, बट हाँ जिनके सिबिल स्कोर 700 प्लस है, यानी जिनके सिबिल स्कोर बहुत अच्छे हैं ये उन्हीं को देते हैं, ये हर किसी को भी देते नहीं है, जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है बस उन लोगों को देते हैं। सो इट इज़ अ कंपनी दैट इज ऑल्सो बैक्ड बाय आदित्य बिरला,
काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है। उनकी बेटी इसमें अनन्या बिरला आई बिलीव बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। लिक्विलोन्स है, एक फिनवेस्ट है और एक स्वतंत्रता करके कंपनी, इन सब में ये लोग काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी आपको 8.5% तो ऐसे ही रिटर्न दे देती है, 8.42 आई थिंक ऐसे ही दे देती है कि आप लिक्विड फंड में हमारे पास पैसे रखिए, जब आपको निकालना आप निकाल लीजिए। अगर आप एक फिक्स टेन्योर देते हैं 6 महीने 1 साल, तो ये ज़्यादा रिटर्न देते हैं, 9.5 से 10% तक का रिटर्न दे देते हैं। यहाँ आप टेन्योर फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई मैं इतने समय तक तो पैसा नहीं निकालूंगा, तो आप लिक्विड लोन्स के एस्क्रो में देते हैं। लिक्विड लोन कई तरह के लोगों को ये पैसा देता है, फिर उसके बाद में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो ऑब्वियसली वो एक रिस्क रहता है, पर लिक्विड लोन्स का पास रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट्स नहीं है एंड इट हैज़ गिवन गुड रिटर्न। ठीक है, तो 700 प्लस सिविल स्कोर वालों को पैसे देते हैं और उन लोगों के जो भी रीपेमेंट है वो NAH के थ्रू यानी ऑटोमेटिक डेबिट ऑप्शन के थ्रू उनके बैंक से लिंक्ड है, यानी ऑटोमेटिक उनके बैंक से पैसे कट जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको उनसे चेक लेना, ऑटोमेटिक उनके बैंक से पैसे कट के लिक्विड लोन्स के अकाउंट के अंदर में वो पैसे आ जाते हैं। तो दे चेक कंप्लीट थिंग कि सामने वाले की रीपेमेंट कैपेसिटी है नहीं, सैलरी उसको मिल रही है नहीं, सैलरी अकाउंट से लिंक कर देते हैं, तो सेफ्टी पूरी है। हाँ अनसिक्योर्ड है बट लिक्विड फंड है, सबसे बड़ी बात है कि लिक्विड फंड है। आप लिक्विड फंड के अंदर में जाएंगे, अगर गवर्नमेंट के लिक्विड फंड में डालेंगे तो साल भर में मैक्सिमम अपर साइड 3.5% तक रिटर्न मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सो विच इज़ रियली वेरी गुड, है ना। तो ये लिक्विड लोन्स का ऑप्शन होता है। अब इसके बाद में आता है एक डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कई प्रकार के लिस्टेड भी होते हैं, जैसे शेयर्स लिस्टेड होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी लिस्टेड होते हैं, मार्केट से खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। अभी मैं डिबेंचर्स वगैरह आपको कोई वेबसाइट में नहीं, मैं क्रेडेक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर में ही दिखा देता हूँ। आप उसके अंदर ही एक बार देख लीजिए कि किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से आप डिबेंचर्स वगैरह को खरीद सकते हैं और वो कितना रिटर्न देते हैं। तो ये हम आ गए क्रेडेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस से। अब यहाँ पे बॉन्ड्स दिख रहे हैं, मैं इसके अंदर में जाता हूँ तो यहाँ आपको दिखेगा यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे लिक्विड लोन्स में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 2000, 5000, 6000 वैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9.95% रिटर्न वाला आपको अभी ECL यानी एडेलवेस का दिख रहा है, 2,07,000 रुपये, जो 10% रिटर्न देगा सिक्योर्ड, बट द ड्यूरेशन है 6 ईयर्स। इसे खरीद लीजिए, आपको कभी पैसे की जरूरत है तो वापस लिस्टेड मार्केट ऑफ डिबेंचर्स, सेकेंडरी मार्केट होता है इनका, जैसे शेयर्स का होता है, वहाँ पे आप बेचने रख दीजिए। इतना फास्ट सेल नहीं होते पर हाँ सेल हो जाते हैं, रिटर्न मिल जाता है। अब इंडिया बुल्स आप देखेंगे 9.4%, यहाँ साउथ इंडियन बैंक आपको दिखेगा 14% रिटर्न के साथ, 3 साल का टेन्योर है, कॉल के लिए, मैच्योरिटी नहीं है वो कॉल है, बट ये अनसिक्योर्ड है। तो इसमें अनसिक्योर्ड भी मिलेंगे, सिक्योर्ड भी मिलेंगे। इनके सिक्योर्ड वाले अगर आप देखेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो FD में पैसे डालते हैं। यार FD से अच्छा तो यहाँ डालना चाहिए। जैसे यूनियन बैंक का 7% दे रहा है, FD में इतना रिटर्न नहीं मिलेगा आपको सिक्योर्ड में यहाँ पे। ठीक है, HDFC में 6.97 है, SBI भी दिखेगा आपको, टाटा कैपिटल देखिए 7.12, आगे SBI भी दिखेगा देखिए 7.13, पर ये अनसिक्योर्ड है तो ये जाने दीजिए। पर ठीक है, मतलब आप कंपेरेटिव रिटर्न देखिए, सिक्योर्ड में भी कितना बढ़िया रिटर्न दे देते हैं। तो FD में क्लाइंट को बोलने से अच्छा है कि यहाँ पे पैसे डालें। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्वांटम बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख रुपीज़, ऊपर 2 लाख है, ये यील्ड अमाउंट के हिसाब से पूरा का पूरा लिंक्ड है। 2 लाख रुपए से 20 लाख 25 लाख कितना भी हो सकता है, इसका टेन्योर भी बहुत लंबा होता है। तो जिन लोगों को बस इन्वेस्ट करके भूल जाना है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी जो लोग LIC वगैरह में एज इन्वेस्टमेंट लेते हैं, है ना, बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्ट करो भूल जाओ, FDs वाले, उनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत अच्छा है जो कंपेरेटिवली बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है इसके साथ आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो भी बताना चाहूँगा कि नए और कितने प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, क्या होते हैं। पर अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे लाइव सेशंस आगे जो इंडियाज़ के होंगे, इनके सभी कंपनीज़ के इंडियाज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे लाइव क्लास में पूछेगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा। हम ये सब चीज़ें भी इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम इंडियाज़ 115 से रिलेटेड है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।